पहले हम दान सुनते थे कि मंदिर में दिया जाता है, दान गरीबों को दिया जाता है, लेकिन दान अब इस कलयुग में राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ही तो भगवान हैं इस कलयुग में, जो कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को उनको बेनिफिट दिलवा सकती हैं। भगवान के सामने नारियल फोड़ने से थोड़ी बेनिफिट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये टॉप 10-20 कंपनियों का मैंने लिस्ट निकाला है, जिसमें सबसे अधिक चंदा इन लोगों ने देने का काम किया है राजनीतिक पार्टियों को। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो मोदी सरकार और जो एसबीआई चुनावी चंदे के धंधे को छिपाने में लगा हुआ था, आखिरकार अब उसका भंडाफोड़ धीरे धीरे होने लगा है। आप जो देख रहे हैं, ये टॉप 20 कंपनियां आपको नजर आ रही हैं जो चुनाव भी चंदा सबसे अधिक दी हुई है, लेकिन किस पार्टी को दी हुई है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। इसका भी खुलासा हो जाएगा धीरे धीरे कि ये लोग जो ये दान पुण्य किए हैं, इसके बदले में इन लोगों को कुछ ना कुछ मिला होगा। जहां अब किसी ना किसी पार्टी ने जो चंदा दिया होगा, उसको पार्टी ने कुछ ना कुछ जरूर गिफ्ट मुहैया कराया होगा, तभी पार्टी को चंदा मिला होगा। और ये जो टॉप 20 कंपनियां हैं, ऐसे तो देखा जाए तो ये चुनावी बाउंड की जो संख्या है ये 22,000 से भी ऊपर है, लेकिन हम टॉप 20 कंपनियों का ही डाटा निकाले हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआरओ का। और इसने इस पीआरओ इसने 1,338 करोड़ रुपया का इसने चंदा दिया है। रुपया चंदा ये कंपनी देने का काम की है, चुनावी चंदा। सबसे अधिक जो चुनावी चंदा जो कंपनी दिया है उसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग। इसने 966 करोड़ रुपया का चंदा दिया है। भगवान भी ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि हमको सब तो पूछ ही नहीं रहा, राजनीतिक पार्टियों को ये सब करोड़ों करोड़ों और अरबों अरबों का चंदा जिस तरह से मिल रहा है, तो काफी सारा सवाल खड़ा करता है। वहीं आपका मेगा इंजीनियरिंग पर बहुत सारा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मेगा इंजीनियरिंग का जो तारीफ है वो नितिन गडकरी भी कर चुके हैं, क्योंकि सड़क वड़क का इनफैक्ट जो सड़क वड़क निर्माण हुआ उसमें मेगा इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा काम का तारीफ कितना बार पार्लियामेंट में नितिन गडकरी करते हुए नजर आए। लेकिन मेगा इंजीनियरिंग जो एल&टी सबसे बड़ा कंपनी, लेकिन एल&टी का तारीफ आज तक आप मोदी जी और नितिन गडकरी का मुंह से नहीं सुने होंगे, लेकिन मेगा इंजीनियरिंग का जरूर आप तारीफ सुने होंगे, क्योंकि सबसे अधिक जो चुनावी चंदा दिया है किसी ने तो वो है मेगा इंजीनियरिंग, जो 966 करोड़ रुपया का चंदा इसने दिया है। तो अभी तक मालूम नहीं चला ये 966 करोड़ रुपया किस पार्टी को दिया है, कांग्रेस को दिया है कि बीजेपी को दिया है कि समाजवादी पार्टी को दिया है कि आरजेडी को दिया है। लेकिन जिस तरह से ये 966 करोड़ चंदा का मामला है जो मेगा इंजीनियरिंग दिया है, इस पे बहुत सारा सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि एल&टी जो बहुत पुरानी कंपनी है उसको पछाड़ के आज मेगा इंजीनियरिंग मात्र कुछ समय में आगे निकल जाती है, तो ये कैसे होगा? बिना कृपा से तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और आइए अब आगे चलते हैं। नवयुवक इंजीनियरिंग कंपनी ये 55 करोड़ रुपया ये चंदा देने का काम की है, ये जो कंपनी है। और आपको मालूम होगा जो उत्तराखंड में सिलकियारा टर्नल बना था, यही कंपनी बनाने का काम किया था, और जिसमें हमारे 41 मजदूर फंसे हुए थे। आप सबों को नहीं होगा वो सिलकियारा टर्नल का कहानी। वही सिलकियारा टर्नल का जो कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड पावर, इसने 377 करोड़ रुपया का चंदा दिया है। आपका जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसने 123 करोड़ रुपया का चंदा दिया है। जिस तरह से चंदा का डाटा सामने आ रहा है, ऊपर से भगवान भी देख रहे होंगे तो भी अचंभा में पड़ गए होंगे कि हमको सब तो इतना चंदा देता ही नहीं है जितना राजनीतिक पार्टी को ये सब चंदा दे रहा है। क्योंकि दान पुण्य आप किसी मंदिर में करते हैं, नहीं तो किसी गुरुद्वारा में करते हैं, नहीं तो मस्जिद में करते हैं, कि राजनीतिक पार्टी को दान देते हैं। राजनीतिक पार्टी को कब दान दिया जाता है? जब उससे कुछ हासिल करना होता है। लेकिन अब ये आने वाला समय में ही खुलासा होगा कि ये जो 133 करोड़ 966 करोड़ रुपया का जो चंदा राजनीतिक पार्टियों को
मिला है, इसके बदले में राजनीतिक पार्टियां इन कंपनियों को क्या दी है, ये भी सोचने वाली बात है और इसका भी छानबीन होना चाहिए। अब आने वाला समय में जिस तरह से 22,000 से भी ऊपर चुनावी बाउंड ये बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी हम 20 गो टॉप 20 कंपनियां जो है उसी का हम ये डाटा अभी लगाए हैं जो आप देख रहे हैं, और इसी से आप अनुमान लगा लीजिए ये कंपनियां जिस तरह से चंदा दी है, और सबसे अधिक किसी पार्टी को चंदा मिला है तो वह भारतीय जनता पार्टी। 2018 में जब से ये चुनावी बाउंड आया उस समय से सबसे अधिक किसी को चंदा मिला तो भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ से भी ऊपर रुपया का चंदा मिला, और कांग्रेस को मात्र 1,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा पैसा मिलने का उम्मीद जताया जा रहा है। लेकिन सबसे अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, बाद में बाकी सब है आरजेडी, जेडीयू, आपका तृणमूल कांग्रेस, चाहे बाकी और जो पार्टियां हैं ये सब 1,000-1,500 के भीतर में ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 6,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर ली, तो कैसे पार कर ली अब आने वाला समय में मालूम ही चलेगा। और जिस तरह से आपका लिया जाएगा ठीक उसी तरह आपका फ्यूचर गेमिंग, जो कि आपका लॉटरी वाला जो सिस्टम पे तो हमारे देश में प्रतिबंध लगा है, लेकिन लॉटरी कंपनियां देखने में नजर आ रहा है इसमें कि सबसे अधिक चंदा दी हुई है, और इसमें वैसी वैसी कंपनियां शामिल हैं जो दागी है, जो बेनामी है, जो गुमनामी है, और वो आपका करोड़ों करोड़ों का जिस तरह से चंदा दी हुई है, तो इस पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। जो मोदी जी काला धन को हटाने की बात करते थे, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा जो चुनावी चंदा का खेल हुआ है ये काला धन ही हो। इस पर जांच तो होना चाहिए, तभी तो दूध के दूध और पानी का पानी होगा। अब आने वाला समय में अब सुप्रीम कोर्ट का जो हथौड़ा चला उससे तो इतना मालूम चल गया कि ये जो कंपनियां हैं जो बोरा भर भर के चंदा राजनीतिक पार्टियों को दी हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट से एक और गुहार होगा कि साहब आप एक और काम कीजिए कि बस किसको ये लोग चंदा दिए हैं उसका बस नाम सामने आ जाए, उसके बाद से तो पूरा खेल का पता चल जाएगा कि इस खेल का असली मालिक कौन है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।